नमस्कार दर्शकों, आज की कथा धर्म, सेवा और श्रद्धा की वह अमिट मिसाल है जहां नंगे पांव चलने वाली एक नारी पूरे यज्ञ की सफलता की वजह बनती है। एक बार पांडवों ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ बड़ा था, वैदिक विधियों से परिपूर्ण था। हजारों ब्राह्मण, आचार्य, ऋत्विज और ऋषि आए। यज्ञ का नियम था, जैसे ही पूर्णाहुति अर्थात अंतिम आहुति होगी, एक विशेष घंटा अपने आप बज उठेगा। यह घंटा किसी मनुष्य द्वारा नहीं बजाया जाता था, बल्कि दिव्य शक्ति से स्वयं बजता था, यज्ञ की सफलता की पुष्टि करता हुआ। यज्ञ हुआ, पूर्णाहुति भी दी गई, परंतु घंटा नहीं बजा। राजा युधिष्ठिर व्याकुल हो उठे। उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, हे आचार्यगण, यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हुआ, फिर भी यह घंटा क्यों नहीं बजा? ब्राह्मणों ने भी असमंजस में कहा, राजन, हमने यथाशक्ति सारी विधियां पूर्ण की, अग्निदेव को आहुतियां समर्पित की, परंतु यह घंटा क्यों नहीं बजा, यह हम भी नहीं समझ पा रहे। तभी उन ब्राह्मणों में से एक ज्ञानी ब्रह्मचारी बोला, राजन, यज्ञ दो प्रकार के होते हैं। एक, अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में आहुतियां दी जाती है, और दूसरा भंडारा अर्थात सामुदायिक भोज, जहां लोगों को भोजन कराया जाता है, और वह यज्ञ भी बहुत प्रबल होता है। यहाँ दोनों प्रकार के यज्ञ हुए हैं, अग्नि आहुतियाँ और भंडारा। मुझे संदेह है कि यज्ञ की पूर्णता के लिए दूसरे यज्ञ अर्थात भंडारे में कोई भूखा रह गया है। हमें उस भूखे व्यक्ति को खोजना चाहिए। युधिष्ठिर चौंक गए। तुरंत नगर में दूत भेजे गए। देखो, कहीं कोई भूखा तो नहीं बच गया। कुछ ही समय बाद खबर आई, नगर के एक कोने में एक कुटिया में एक संत बैठे हैं जिन्होंने भोजन नहीं किया। युधिष्ठिर स्वयं वहां पहुंचे और पूछा, बाबा, आपने अभी तक भोजन क्यों नहीं किया? हमारे यज्ञ में भंडारा हो रहा है, कृपया आइए और भोजन कीजिए। युधिष्ठिर ने आग्रह किया। मैं भोजन नहीं करूंगा, संत ने दृढ़ता से कहा। आप भंडारे में भोजन क्यों नहीं करेंगे? युधिष्ठिर ने पूछा। तब संत ने अपनी शर्त बताई। मैं केवल उसी के घर भोजन करता हूँ जो मुझे 108 अश्वमेघ यज्ञों का पुण्य दे सके। यदि पांडव मुझे वह पुण्य दे सकते हैं तो मैं उनके यहाँ भोजन कर लूँगा। युधिष्ठिर शक पका गए और कहा, बाबा, हम तो जीवन में पहला अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं, भला 108 यज्ञों का पुण्य हम कहाँ से दें? संत शांत रहे। युधिष्ठिर लौट गए। द्रौपदी ने पांडवों से पूछा, कोई मिला? पांडवों ने बताया, एक संत मिले, लेकिन वे 108 अश्वमेघ यज्ञों का पुण्य मांग रहे हैं। द्रौपदी ने कहा, चलिए मैं स्वयं उस संत को लेकर आती हूँ। द्रौपदी के लिए रथ लाया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैं रथ से नहीं जाऊंगी, मैं पैदल जाऊंगी। चप्पल पेश किए गए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, यह कहते हुए, मैं नंगे पैर जाऊंगी एक संत को आमंत्रित करने। जलती धरती, धूप की तपिश, कांटों से भरी राह पर द्रौपदी रुकी नहीं। द्वार पर पहुंचते ही विनम्र स्वर में बोली, बाबा, कृपया चलिए, हमारे यहाँ यज्ञ हुआ है और भंडारे का भोजन तैयार है। संत ने वही उत्तर दोहराया, द्रौपदी, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तभी भोजन करूंगा जब मुझे 108 अश्वमेघ यज्ञों का पुण्य मिलेगा?
द्रौपदी मुस्कुराई और बोली, बाबा, मैं संकल्प करती हूँ कि मेरे जीवन के पुण्य फल से मैं आपको 108 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य देती हूँ। संत ने आश्चर्य से देखा और कहा, तेरे पति ने तो अभी तक 108 यज्ञ किए नहीं, तूने कब कर लिए? द्रौपदी के शब्द अब अमृत हो उठे और उन्होंने कहा, बाबा, मैंने अपने श्री कृष्ण से सुना है कि जब कोई भक्त अपने घर से नंगे पांव चलकर श्रद्धा से, तप से, सेवा से किसी संत के द्वार पर, किसी कथा पंडाल में, किसी मंदिर में या किसी तीर्थ स्थान पर जाता है तो उसके एक एक कदम एक एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर होते हैं। वह जितने कदम चलता है उतने अश्वमेध यज्ञों का पुण्य अपने जीवन में अर्जित कर लेता है। और मैं आपके द्वार तक 18,000 कदम पैदल चलकर आई हूँ, उनमें से केवल 108 यज्ञों का पुण्य आपको समर्पित करती हूँ। यह सुनकर संत की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह खड़े हुए और बोले, द्रौपदी, तू केवल पांचाल की पुत्री नहीं, तू धर्म की जीवंत मूर्ति है। तेरे चरणों की धूल भी पवित्र है। चलो, अब मैं तेरे यज्ञ में अन्न ग्रहण करूंगा। संत द्रौपदी के साथ यज्ञ स्थल पहुंचे, भोजन किया और उसी क्षण घंटा अपने आप बज उठा। आकाश में दिव्य नाद गूंजा और यज्ञ पूर्ण हुआ। यह कथा विनम्रता, भक्ति और निस्वार्थ सेवा की शक्ति को खूबसूरती से दर्शाती है, जो विस्तृत अनुष्ठानों से भी बढ़कर है। यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि सच्चा पुण्य ईमानदारी से किए गए कार्यों और आध्यात्मिकता के गहरे सार को समझने से ही प्राप्त होता है। कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी संत के द्वार पर, किसी कथा पंडाल में, किसी मंदिर में या फिर किसी तीर्थ स्थान पर नंगे पांव पैदल जाता है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य देता है। द्रौपदी के 18,000 कदम चलकर आने से यह सिद्ध होता है कि शारीरिक प्रयास और सच्ची भावना से किए गए कार्य का पुण्य किसी भी बड़े यज्ञ से कम नहीं होता। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और पुण्य केवल विशाल अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा, विनम्रता और हर कदम में निहित श्रद्धा से प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।